राजस्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव के अंदर आजाद समाज पार्टी अपना पहला विधानसभा का चुनाव राजस्थान के अंदर लड़ रही थी। इस दौरान उन्होंने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ गठबंधन किया। कल हमने आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो आजाद समाज पार्टी है उसके कुछ मजबूत फैक्टर, कुछ कमजोर फैक्टर है वो बताए थे और अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया। जो पार्टी के समर्थक है वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार होते नहीं है, चाहे वो बीएसपी के हो, चाहे एएसपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी को, चाहे किसी भी पार्टी को। उनको सिर्फ अपने नेता की तारीफ से मतलब होता है, जबकि उन्हें इस बात को मानना ही होगा कि अगर आप जब तक सच्चाई और जब तक सच्चे चीजों को छुपाते रहेंगे तब तक आपका संगठन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये कांग्रेस की आज जो हालत है उसके लिए भी, और आप बीएसपी की जो कुछ देख रहे हैं वो भी, और आजाद समाज पार्टी को भी जो परिणाम नहीं मिल पा रहा है उसके भी पीछे यही कारण है। आज हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान के अंदर 45 सीटों के करीब आजाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था। तो इन सीटों पर किस प्रत्याशी की कैसी पोजीशन है, कितने वोट है वो ले सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी स्क्रीन पर है वो देखना शुरू कर चुके हैं। राजस्थान के अंदर लड़ने वाले जो विधानसभा के चुनाव है, आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट है वो जो लड़ रहे हैं उनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला नाम आप सभी देख पा रहे हैं, सांगरिया की सीट से डॉक्टर परम नवदीप सिंह चुनाव लड़ रही है, जो कि पूर्व विधायक यहां से रह चुकी है। अच्छी खासी स्थिति है और अच्छे खासे वोट है वो लेकर आने की इनकी संभावना। ये पूर्व विधायक रह चुकी है तो एक आजाद समाज पार्टी के पास मजबूत प्रत्याशी है। बादरा की सीट पर मुकेश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मुकेश कुमार पंचायत समिति के सदस्य हैं और अच्छे नेता है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, लेकिन चुनावों को प्रभावित करने जैसी क्षमता है उनकी नजर नहीं आ रही। सादुलपुर से सत्यवान सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि आजाद भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं राजस्थान से। उनका भी खास कोई इफेक्ट है वो सादुलपुर के चुनाव में नहीं देखने को मिल रहा है। जितने वोट लेकर आएंगे वो उनके खाते में होंगे। नरेश गोदारा रतनगढ़ से, यहाँ पर भी कोई खास इफेक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। सूरजगढ़ की सीट से शकुन जिलोवा चुनाव लड़ रही है, ये भी कोई खास है वो प्रभाव नहीं डाल पा रही है। झुंझुनू की सीट से जो सीट है वहां से पंकज धनखड़ चुनाव लड़ रहे हैं। ये युवा प्रत्याशी हैं, किसान आंदोलन से लिखने हुए नेता हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इनको कितना वोट आते हैं, लेकिन हार जीत का फैसला करना या हार जीत इन पर है वो नजर नहीं आ रही है। नवलगढ़ की सीट से बुद्धराम चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी कोई खास प्रभाव है नहीं देखने को मिलेगा। विराटनगर की सीट से बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सीट है आजाद समाज पार्टी के लिए। रामचंद्र सराधना यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो ये भी एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर माने जा रहे हैं। फुलेरा से राकेश जोया चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी आपको बता दें कि कोई खास इफेक्ट है वो नहीं डाल पाएंगे। आदर्श नगर से संजय कुमार वाल्मीकि चुनाव लड़ रहे हैं, इनका भी कोई खास है नहीं। मालवीय नगर से विनीत सांकला चुनाव लड़ रहे हैं, इनका भी कोई खास है वो इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तिजारा की सीट पर उद्यमी राम पोसवाल चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक अच्छे प्रत्याशी हैं। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की काफी नेट टू नेट लड़ाई है और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर प्रत्याशी नहीं है, तो ऐसे में उद्यमी राम को कितने वोट आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और मुंडावर की सीट से अंजलि यादव भी एक राजनीतिक घराने से रही प्रत्याशी है, अच्छी प्रत्याशी है, वोट कितने आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। भानुसर की सीट से पूर्व मंत्री रोहितास कुमार को मैदान में उतारा था, वो भी मजबूत प्रत्याशी है, लेकिन यहाँ पर सभी कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं वो अच्छी पोजीशन में, तो रोहितास कुमार को जो वोट मिलेंगे वो आजाद समाज पार्टी के लिए एक तरीके से बेनिफिट ही होगा। थानागाजी की सीट से रोहितास गांगल चुनाव लड़ रहे हैं। रामगढ़ की सीट से सुखवंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, ये बीजेपी के नेता थे, आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए, ये भी अच्छे कैंडिडेट है, हालांकि जीत हार इनके लिए काफी अलग होगी। कामा की सीट से बलराम चुनाव लड़ रहे हैं, ये कोई खास इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। नगर की सीट से नेम सिंह लड़ रहे हैं, ये आजाद समाज पार्टी के लिए प्रमुख सीट मानी जा रही है। नगर की सीट जो भरतपुर जिले के अंतर्गत आती है, नेम सिंह फौजदार यहां से लड़ रहे हैं। कई सारे लोगों का यह मानना है कि नेम सिंह पहले समाजवादी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस बार नगर के अंदर बसपा का प्रत्याशी मजबूत नहीं है। ऐसे में नेम सिंह को यहाँ पर काफी मजबूत है वो वोट मिलता है, क्योंकि नगर के अंदर पहले बसपा पिछला चुनाव जीत चुकी है और कांग्रेस के खिलाफ माहौल है। बसपा से जीतकर ही कांग्रेस में जो विधायक गए थे, इसकी वजह से नेम सिंह को है वो फायदा होता नजर आ रहा है। और अगर आजाद समाज पार्टी खाता खोलती है तो नेम सिंह नगर की वो सीट है वो पहली सीट हो सकती है। नदबई की सीट से विजय कुमार चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, इनका भी कोई खास इफेक्ट है नहीं। टोडाबीन की सीट से रजनीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, इनका भी कोई खास प्रभाव नजर नहीं आ रहा। करौली की सीट से पप्पू चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी कोई खास प्रभावी नहीं है। महुआ की सीट से मकुल बढ़ाना चुनाव लड़ रहे हैं, इनका भी कोई खास इफेक्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा। सिकराई की सीट से मनीषा देवी का भी कोई खास है वो इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। दोसा के अंदर राधेश्याम मीणा चुनाव लड़ रहे हैं,
ये कुछ हद तक वोट लेंगे, लेकिन चुनाव को प्रभावित करे ऐसा कुछ वोट नहीं नजर आ रहा है। गंगापुर सिटी से मुकेश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश कुमार बेरवाग आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, कई सालों से आज़ाद समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, पूर्व वर्तमान में सरपंच भी है यहाँ से, तो उनको अच्छा खासा वोट मिलेगा, ये भी मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। टोंक की सीट से मोहम्मद शोएब खान चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर सचिन पायलट लड़ रहे हैं कांग्रेस से, तो मुस्लिम समाज का वोट मिलना काफ़ी मुश्किल है। किशनगढ़ की सीट से नंद किशोर मेघवंशी प्रत्याशी है, इनका भी कोई खास है वो इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा। केकड़ी की सीट से जितेंद्र बायत चुनाव लड़ रहे हैं, इनका भी कोई खास है नहीं। और नावा की सीट से गोविंद राम चुनाव लड़ रहे हैं, इनका भी कोई खास इफेक्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा। जैतारण की सीट से दिलीप चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, इनका आपको बता दें कि काफ़ी अच्छा इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। ये पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो इनका आपको बता दें कि जैतारण के अंदर ये पूर्व विधायक है, निर्दलीय विधायक जीत कर आए थे। कांग्रेस से 2 बार लड़े थे लेकिन दोनों बार हारे, लेकिन निर्दलीय ये चुनाव जीत कर आए थे, तो यहाँ पर इस बार इनका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सोजत के अंदर रामचंद्र चुनाव लड़ रहे हैं, इनका भी कोई खास इफेक्ट नहीं है। मारवाड़ जनसंघ से बाजाराम परियार चुनाव लड़ रहे हैं, इनका भी कोई खास है वो इफेक्ट नहीं आएगा चुनाव परिणाम के अंदर। हालांकि आज़ाद समाज पार्टी के लिए जितने वोट लेकर आ रहे हैं उनके लिए तो वो नए वोट होंगे। बाली से शैलेश कुमार मोहत्सलपुरिया चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं, लेकिन कितना प्रभावित कर पाते हैं चुनाव को ये देखना दिलचस्प होगा। सरदारपुरा जो कि अशोक गहलोत की सीट है, यहाँ पर शैतान सिंह आज़ाद समाज पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे, तो यहाँ पर भी कोई खास इफेक्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा। गुडा मालानी की सीट पर प्रभुराम चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी कोई खास इफेक्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा। अहोर की सीट से गोपाल परमार चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कोई खास इफेक्ट डालते नजर नहीं आ रहे हैं। रानीवाड़ा की सीट से भरत कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी कोई खास प्रभावशाली नहीं है। सिरोही की सीट से मोतीलाल चुनाव लड़ रहे हैं, इनका भी आपको बता दें कि कोई खास इफेक्ट नहीं है। बड़ी सादरी थे शंकरलाल मेघवाल। जहाजपुर की सीट से बेरूलाल रेगर, हिंडोल की सीटें से रमा लखन और केशवराव पाटन से कैलाश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, इनका कोई खास इफेक्ट है वो नजर नहीं आ रहा है। बूंदी की सीट से लक्ष्मण लाल चुनाव लड़ रहे हैं और कोटा से रामउतार वर्मा, कोटा की लाड़पुरा सीट से उच्छब लाल और 12 से रूप सिंह जाटव, डग की सीट से बद्रीलाल, तो इनका भी कोई खास इफेक्ट है वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि कई सीटें ऐसी है जहां पर आज़ाद समाज पार्टी 5-6 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर उनका प्रभाव है, लेकिन नगर की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है आज़ाद समाज पार्टी के लिहाजा से। राजस्थान के अंदर आज़ाद समाज पार्टी पहला चुनाव लड़ रही है, आरएलपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये जो सीटें हैं जहां पर आरएलपी को जो इफेक्ट है वो कम माना जा रहा है, कि जिन सीटों के ऊपर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां पर आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल का इफेक्ट है वो काफ़ी कम है। तो ऐसे में यहां पर आज़ाद समाज पार्टी को अच्छा वोट मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी के जो कैंडिडेटों को वोट मिले थे उनसे तो अच्छे वोट मिलेंगे यहां पर, और मध्य प्रदेश से भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि चुनाव जीतने लायक जो सीट है वो एक सीट है, नगर की सीट नेम सिंह फौजदार, जो पहले दिन से ही काफी मजबूत नजर आ रही थी, क्योंकि नेम सिंह फौजदार का खुद का पर्सनल वोट है, उनके पास 30-35 हजार वोट है, वो यहां पर महत्वपूर्ण है। पिछले बार वो दूसरे नंबर पर रहे थे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर, जबकि राजस्थान में समाजवादी पार्टी का कोई वजूद भी नहीं है। तो ऐसे में आजाद समाज पार्टी के लिए ये काफी सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान में आजाद समाज पार्टी के लिए संभावना हो सकती थी, लेकिन एक तो कैंडिडेट है वो ज्यादा नहीं उतार पाए। अगर बहुत ज्यादा कैंडिडेट उतारते 200 में से तो एक अच्छा प्रभाव पड़ सकता था, लेकिन ज्यादातर सीटों पर आपको बता दें कि वो प्रत्याशी नहीं उतार पाए, केवल 45 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे थे, और उनकी जो गठबंधन पार्टी है वो भी 75 के आसपास लड़ी, तो दोनों मिल मिलाकर 120-30 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे थे, बाकी 70 सीटों पर तो प्रत्याशी नहीं उतार पाए। आपकी क्या कहना है इस मामले के अंदर वो कमेंट करके जरूर बताएं। हमने आपको पता है कि कल 2 दिन से हमने लगातार आजाद समाज पार्टी की जो कमियां रही थी, आजाद समाज पार्टी की कहां चुनाव हार रही थी, कहां पर गलतियां हुई, ये चीजें हमने आपको बताई थी। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी किन सीटों के ऊपर मजबूत है। चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, मतदान हो चुका है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनती है और बहुजन जो राजनीतिक पार्टी है वो कितनी वोट यहां पर लेकर आती है।